घरे बहुत सारा पूजा नड़िया रही जाइए तरकारी बनवाई सेमती किसी परिबा नहीं ताहले आपण माने निश्चित भाव में बिना पियाज रसुण तैयारी होता ये नड़िया बरार तरकारी को ट्राए करेंगे जार टेस्ट एत भल रही आपण मैंने थे बनइले या बारंबार बनवाई इच्छा करेंगे से वीडियो को स्किप न करके पूरा देखूँ। रेसिपी जदि भल लगे लाइक और शेयर करेंगे। चैनल नुआ थे मो चैनल को सब्सक्राइब करने और जदि फेसबुक पेज रे देखते प्लीज फॉलो करेंगे। ताहले चलतु रेसिपी को स्टार्ट करनबा। नमस्कार, किचन सिद्धलक्ष्मी को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। ये रेसिपी बनवाई प्रथम तो ये देखूँ गोटे मीडियम साइज्र नड़ियार फाड़े को मुझे एमती छोट छोट कर काटिक रखी। आपण मैंने चाहिए आ जगह नड़िया को कोरिकी नहीं पारे। प्रथम आम नड़िया को ग्राइंडिंग करवा से देखूँ मुझे गोटे ग्राइंडर जार नहीं जाइए। एवं काटिक रखि नड़िया को एड करनबा। ता सहित ये देखूँ मुझे गोटे मुठा अरुआ चाउल को 2-3 घंटा पूर्व पानी में बतुरे रखी से एड कर नौची। आपण मैंने ये अधिक चाउल एड करेंगे ना बराटा टाण हो। ये आम एड करवा 2टी कंचा लंका, 2टी छोट खंड अदा, हाफ चामच गोटा जीरा आ गोटे सुंदर कलर पर ये अल्प टिके हलदी गुंड और अल्प टिके लंका गुंड एड कर नौची। ता सहित ये मुझे स्वाद अनुसार लुण एड कर नौची। ए अल्प टिके पानी एड करके यार गोटे पेस्ट बनईकी नहीं आसवा। ये देखूँ मो पेस्ट बनईकी नहीं आसी। आम गोटे बाउल को ट्रांसफर करनबा। ये देखूँ पेस्ट को मुझे गोटे बाउल को बाहर कर नहीं आपण मैंने देखी पारे नड़िया पेस्टा पूरा स्मूथ अच्छी। आपण मैंने ना यहाँ एमती कंसिस्टेंसी रखिए, अधिक पानिया करके बाटबेनी। आ जदि भी अधिक पानिया होता है ना गोटे चामच बेसन मिसेकी यार कंसिस्टेंसी को ठीक करेंगे। ये देखूँ मुझे जो नड़ियार पेस्ट बनई ना से ग्राइंडर जारटा को आउ धोईनी से ही आम तरकारी मसला प्रिपेयर करनबा। से देखूँ मुझे गोटे बड़ साइज्र टमाटो को रफली काटिकी एड कर नौची। ता सहित ये देखूँ गोटे इंचर अदा को मुझे छोट छोट कर काटिकी एड कर नौची। ये मुझे दे गोटे कंचा लंका को भांगिकी। ता सहित ये आम धनिया पत्रर किसी डेम्फ एड करनबा। ये मुझे एड करुँची गोटे चामच गोटा जीरा और गोटे चामच गोटा धनिया। जेहेतु ये तरकारी को आम बिना प्याज रसुण बनवा तरकार टेस्ट को एनहांस करने। ये देखूँ मुझे गोटे चामच चारमगज एड करुँची। आपण मानक पाखरे नथिले आपण माने 5-6टा बादामर मंजी एड करेंगे। ये देखूँ मुझे 2टी छोट खंड डालचीनी और 2टी ग्रीन गुजराती को एड कर नौची। एबे अल्प टिके पानी एड करके यार आम गोटे स्मूथ पेस्ट बनईकी नहीं आसवा। ये देखूँ मु मसलार पूरा स्मूथ पेस्ट बनईकी नहीं आसी। आम साइड रखा। और ये देखूँ मुझे 3टा छोट साइज आलू को ना टिके बड़ बड़ खंड करके चोपा छड़ेकी काटिकी ताकू धोईकी ये रखी। आपण मैंने चाहिए तरकारी आलू एड करेंगे और जदि इच्छा ना ताले स्किप करेंगे। बरा बनवाई प्रथम ये देखूँ मुझे गैस ऑन करके गोटे पेन बसई नहीं। पेन भल भाव गरम है ये 2 चामच सोरिष तेल एड कर नौची। तेल भल भाव गरम है ये देखूँ आम जो नड़ियार पेस्ट बनईकी रखी ना से तो सब जिनस पूरा एड कर आम ये बरा बनई नबा। हाथ में अल्प अल्प बेटर नहीं कि ये मुझे बरा आकार बनई नौची। आपण मैंने ना ये अधिक बड़ करके बरा को बनइबेनी ना तरकारी पड़ला से भांगी जापे। आ बरा को आपण मैंने टिके मोटा ही रखिए, बहुत पतला भी करदेवेनी ना से तरकारी भांगी जीव। बहुत नरम जेहेतु रहिबो बराटा। बरा एड कलापर मीडियम फ्लेम रे 3-4 मिनिट कुक कलापर ये देखूँ गोटे साइड रू बराटा हो जाए। मुझे ओल्टे नौची। सब बरा को ये आम ओल्टे सारिकिना यहाँ आउ 2-3 मिनिट मीडियम फ्लेम रे कुक करनबा जेमिति अन्य साइड भल भाव में हो। 4-5 मिनिट मीडियम फ्लेम रे कुक कलापर ये देखूँ बरा गुड़िक बोथ साइड रू लाली लाली होगी भाजी हो गलानी। एमती जितेबाला बरा गुड़िक भाजी होना से यहाँ आम गोटे प्लेट को बाहर करनबा। सेम प्रोसेस रे आपण माने सब बरा को बनई नहीं पारे। सब बरा को गोटे प्लेट को बाहर करके रखिनेला ये मुझे सेम पेन रे 2 चामच सोरिष तेल एड कर नौची। तेलटा भल भाव गरम है ये मुझे काटिकी रखि आलू को एड कर नौची। आलू एड कलापर ये मुझे अल्प टिके लुण आ टिके हलदी गुंड एड कर नौची जहाँफल आलूटा बढ़िया कलर होगी शीघ्र भाजी हो। एबे यहाँ टिके भल भाव में मिसई नेला ये आम यहाँ कवर करके 3-4 मिनिट लो टू मीडियम फ्लेम रे भाजी नबा जेमिति आलूटा टिके सीझे जीव। मझे मझे आम यार कवर खोलिकी यहाँ टिके मिसई नबा जहाँफल आलूटा इभेनली कुक हम आ पोड़बनी। 4 मिनिट लो फ्लेम रे भाजिला ये देखूँ आलूटा हल्का लाली लाली होगी भाजी हो आसी। 50% पाखापाखि कुक हो सारी। आपण मैंने जदि प्रोसेस को टिके शीघ्र करने चाहते ना जदि सीझा आलू थी ताहले सीझा आलू ये एड करेंगे। ये देखूँ आलूटा भाजी हो सारी। यहाँ मुझे गोटे प्लेट को बाहर कर नौची।
ସବୁ ଆଳୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଲା ପରେ ସେମ୍ ପେନ୍ରେ ଏଠି ମୁଁ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଏଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ କଳା ଜିରା ଏଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଏହାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଖାଲି ଭାଜି ନେଇକିନା ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମସଲାର ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି ଏଡ଼୍ କରି ନେବା। ମସଲାର ପେଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରିକି ଏହାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଶାଇ ନେବା, ନହେଲେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ। ମସଲାରେ ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇକି ଏଇଠି କଭର୍ କରିକି ଏହାକୁ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିନେବି, ଯେମିତିକି ମସଲାଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯିବ। ମଝିରେ 1-2 ଥର ଆମେ ଏହାର କଭର୍ ଖୋଲିକି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ନେବା, ନହେଲେ ଏଇଟା ତଳୁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଟୋଟାଲ୍ 3-4 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଅଏଲ୍ଟା ପୁରା ସେପାରେଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ମସଲାଟା ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏଇଠି ଏଡ଼୍ କରି ନେବା। ଆଳୁକୁ ଏଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା, ଯେମିତି ଆଳୁ ଆଉ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆଉ ଆଳୁଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ବାଉଲ୍ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିଥିବେ, କାରଣ ଆମେ ଏଥିରେ ବରା ମଧ୍ୟ ଏଡ଼୍ କରିବା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପାଣି ସୋକ୍ କରିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଥରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇକିନା ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିନେବି, ଯେମିତିକି ଆଳୁଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ଝୋଳଟା ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଯିବ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଅଏଲ୍ଟା ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ନା ଆଳୁଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଝି ଯାଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ନା ଯେଉଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ନଡ଼ିଆର ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇଟା ଏଇଠି ଏଡ଼୍ କରି ନେବା। ଯେହେତୁ ନଡ଼ିଆ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ପୁରା ପତଳା ଆଉ ସଫ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିଛି, ନହେଲେ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନଡ଼ିଆ ବରା ସବୁ ଏଡ଼୍ କଲା ପରେ ହାଲକା ହାତରେ ଏହାକୁ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେଇକି ଏମିତି ଖୋଲାରେ ହିଁ ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ କରି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀକୁ ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କଲା ପରେ ତରକାରୀ ଏଇଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଲାଷ୍ଟ ଏଇଠି ମୁଁ କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଡ଼୍ କରିକି ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ନେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି 2-3 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ବରାର ତରକାରୀ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିକି ହିଁ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତା ସହିତ ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। এই ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମନା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।